Now we'll continue our lecture and solve a few more questions. जो तीनों मेथड्स हमने पढ़े हैं उन पे अब हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए कॉन्सेप्ट की। तो सपोज हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस बार हम सबसे पहले करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। पहले फैक्टराइजेशन, ठीक है, मेथड 1 है हमारा। तो फैक्टराइजेशन का रूल क्या था कि जो कांस्टेंट टर्म है और जो हाईएस्ट पावर वाली कोफिशिएंट है टर्म, जो टर्म हाईएस्ट पावर वाली है उसका कोफिशिएंट दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 4√3 इंटू 2√3। तो क्या आएगा 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। अब 24 के हम लोग फैक्टर्स लिख लेते हैं। 1 24 ज़ा, 2 12 ज़ा, 3 8 ज़ा, 4 6 ज़ा। यानी हम लिख सकते हैं 6 8 12 एंड 24, ठीक है। अब इनमें से कोई दो नंबर्स हम लोग चुन लें जिनका सम या डिफरेंस 5 देगा। तो देखिए, एक तो 1 + 4 दिख रहा है, एक 3 + 2 दिख रहा है, एक 6 - 1 दिख रहा है, 8 8 - 3 दिख रहा है। 4 ऑप्शंस हैं, पर इनमें से सही के कौन है? सिर्फ एक ऑप्शन है, ठीक है। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो अगर हमने कहा 4√3x² प्लस 5 की जगह 4 + 1 रखा तो क्या आएगा? 4x + x - 2√3। अब देखिए, ये तो गलत पहले ही हो गया। यहाँ पे क्या आएगा? प्लस साइन आएगा, और यहाँ जब आप प्लस के साथ कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, मतलब ये ऑप्शन गलत है। सेकेंड, 4√3x², जब आप 3 + 2 रखेंगे तो क्या आएगा? 3x + 2x - 2√3। देखिए, सेम वही चीज प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे प्लस आएगा अंदर, और यहाँ क्या आएगा? माइनस, क्योंकि बाहर क्या लगा है? प्लस। तो ये अगेन गलत होगा, ये सही नहीं है। अब तीसरा, ये 4√x² 6 - 1 टाइम्स x - 2√3 = 0। तो क्या होगा? 4√3x² + 6x - x - 2√3। अब इसको जरा चेक कर लेते हैं। तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? एक तो 2 दिख रहा है, 4 और 6 में 2 है, और 2 × 3 है, और 3 और √3 में √3 कॉमन है। तो 2√3 हमने कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया। क्या बचा? 2 गया, √3 गया, तो सिर्फ 2x बचा, प्लस अब x चला गया। 6 को 2√3 से डिवाइड कीजिए, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, √3 से √3, तो क्या बचा? √3, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? -1। क्या बचा है? x + 2√3। अब चेक करिए, ये दो फैक्टर्स तो सेम नहीं है, यानी ये ऑप्शन भी हमारा गलत है, ये भी नहीं होगा। तो फिर कौन सा बचा? 4√3x² प्लस 8 - 3 टाइम्स x प्लस और रादर -2√3 = 0। ओपन कीजिए, 4√3x² प्लस 8x - 3x - 2√3 = 0, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें क्या कॉमन है? 4x कॉमन है, तो क्या ब्रैकेट में बचा? √3 टाइम्स x प्लस 2। इधर देखिए क्या कॉमन है? यहाँ √3 है, यहाँ 3 है, तो 3 और √3 में क्या कॉमन हो गया? √3। माइनस कॉमन लिया तो क्या बचा? 3 डिवाइडेड बाई √3 क्या होगा? √3x। अब यहाँ क्या साइन लगाएं? प्लस लगाएं, जिससे प्लस और माइनस ओपन होके माइनस आ जाए, और यहाँ क्या लिखें? 2। तो देखिए, तो सेम फैक्टर्स आ गए, इसका मतलब यही हमारा सही सोल्यूशन है। तो एक लीनियर फैक्टर ये हुआ और एक लीनियर फैक्टर ये हुआ। तो बाय जीरो प्रोडक्ट रूल, या तो 4x - √3 0 है, या √3x + 2 0 है। x की वैल्यू क्या आई? √3/4, या x की वैल्यू क्या आई? -2/√3। तो ये दो इसके क्या हो गए? इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हो गए, ठीक है ना। तो ये आपका था मेथड 1। अब आइए मेथड 2 पे। मेथड 2 क्या कहता है? मेथड 2 में क्या था? 4√3x² प्लस 5x - 2√3 0। अब हम इसमें सीधाचार्य फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या लिखें? ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन बाय ax² + bx + c = 0। a की वैल्यू बताइए, 4√3, b की वैल्यू 5,
और c की वैल्यू -2√3। देखिए यहाँ प्लस c है, यहाँ -2√3 है, तो c की वैल्यू -2√3। बस फॉर्मूला लगाइए, x इज माइनस ऑफ b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2। बस इसमें तो क्या है, वैल्यूज हमें रखनी है, तो माइनस ऑफ b क्या है 5 है, प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 4√3 और c कितना है -2√3। बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर टेकिंग द साइंस। और 2 इंटू a कितना है आपका 4√3। अब इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 5 25 माइनस एंड माइनस प्लस 4 4 16 2 32 32 इंटू 3 इज 96 होल डिवाइडेड बाय 8√3। अब चेक करिए ये क्या आएगा, -5 प्लस माइनस रूट ऑफ 121 बाय 8√3। अब 121 तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो x क्या आ गया -5 प्लस माइनस 11 बाय 8√3। एक बार प्लस लीजिए, -5 प्लस 11 इज 6 बाय 8√3। ठीक है, और एक बार आप माइनस साइन लीजिए, तो -5 माइनस 11 इज -16 अपॉन 8√3। चेक करिए, 8 1 जा 8 2 जा और 2 3 जा 2 4 जा, तो x की वैल्यूज क्या आई, अच्छा ये √3 से ये √3 चला गया, तो क्या बचा √3/4 या -2/√3। चेक करिए यहां पे आंसर्स क्या थे, देखिए एग्जैक्टली वही आंसर्स थे। तो चाहे आप ऐसे इस मेथड से सॉल्व करिए चाहे इस मेथड से, आंसर आपके सेम ही आएंगे। ठीक है ना, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में उसने कौन सा मेथड स्पेसिफाई किया है, और अगर नहीं किया है तो देन यू आर फ्री टू यूज एनी मेथड ऑफ योर चॉइस जो आपको आसान लगे। ठीक है, और तीसरा मेथड अब हमारा क्या था, मेथड था कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। तो उसको कैसे करना है, 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 is 0। स्टेप 1 x² का कोफिशिएंट 1 कर लीजिए, तो 4√3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, 5x माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 4√3 इज इक्वल टू 0 अपॉन 4√3। तो ये तो 0 ही हो गया। अब हर टर्म को 4√3 से करेंगे तो ये तो x² बचा, ये बचा 5 अपॉन 4√3x, ये बचा 2√3 अपॉन 4√3 इक्वल्स टू 0। अब चेक करिए, √3 से √3 1 से 2, तो क्या बचा x² प्लस 5 4√3 टाइम्स x माइनस 1/2 इज 0। स्टेप 2 जो x वाली टर्म थी उसमें क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, तो 5 अपॉन 4√3 इंटू 2 x माइनस हाफ इज 0। चेक करिए क्या बन गया, a² प्लस 2 इंटू a इंटू b क्या है 5 अपॉन 4 2 जा 8√3। तो जो ये b है इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसका स्क्वायर ऐड कर दें, तो 5 5 जा 25, 8 8 जा 64, 64 इंटू 3 इज 192। ये ऐड किया तो इतना ही हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये तो हमने अपने मन से किया था, माइनस हाफ पहले ही से था इक्वल्स टू 0। अब क्या करें, x², अब ये जो पहली 3 टर्म्स हैं ये तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन चुकी हैं, ये क्या बन गई x प्लस 5 अपॉन 8√3 का होल स्क्वायर, और बाकी टर्म्स हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो हो जाएगा 25 अपॉन 192 प्लस 1/2। तो कितना आ गया 25 प्लस 192 एलसीएम 296 टाइम्स, ये कितना आ गया 121 अपॉन 190। तो अब स्क्वायर रूट ले लीजिए दोनों तरफ, 5 अपॉन 8√3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 121 अपॉन 190। एक्स की वैल्यू क्या आई -5 अपॉन 8√3 प्लस माइनस ये तो हो गया 11, और 192 को आप क्या लिख सकते हैं 64 इंटू 3, तो 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो वो तो 8 बाहर आ जाएगा और √3 बच जाएगा। तो एलसीएम क्या हो गया 8√3 एंड न्यूमरेटर इज -5 प्लस -11। अब अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए यहां भी क्या आया था -5 प्लस -11 अपॉन 8√3। तो जैसे मैंने पहले कहा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर से आगे बढ़ जाएंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही है, इसी से हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकाला है। एक बार आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दें
और एक बार इसको ऐड कर दें, तो ऑब्वियसली x क्या आएगा, -16/8√3, 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा, और ये हो जाएगा 6/8√3 विच इज 3 ज़ा 4 ज़ा √3 से √3। तो आंसर्स क्या आएंगे, √3/4 कॉमर -2/2, which is the same आंसर जो आपको पिछले दो क्वेश्चन में मिले। तो आई होप अब आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा कि इन क्वेश्चंस को हम सॉल्यूशंस किसी भी मेथड से चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, इसमें देखिए अब नंबर्स ना देके अल्फाबेट्स दे दिए हैं, लिटरल्स दे दिए हैं A B C D। तो जब इस तरीके के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मांगे जाएं तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप किस फॉर्मूले पे जाएं। अगर कोई मेथड नहीं बोला है तो द बेस्ट मेथड इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो तो वैसे भी बेटर रहता है, लेकिन इन क्वेश्चंस में तो खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है, इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें आपको समझ में ही नहीं आता कि हम किस तरीके से फैक्टराइज करें, कैसे तोड़ें कि वो जो मिडिल टर्म आ जाए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में तो सीधे हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन with ax square plus bx plus c equals to 0, तो a कितना है 4 है, b कितना है -4 है, और c कितना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें यहाँ a दे रखा है तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। देखिए यहाँ पे, वरना कंफ्यूजन होगा कि दोनों तरफ a ही दिख रहा है हमको। कैपिटल A ले लें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो कैपिटल A हो गया, कैपिटल B -4 हो गया, कैपिटल C ये हो गया। और फॉर्मूला क्या लगाएंगे, x इज इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे, -b कैपिटल वाला, b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, माइनस ऑफ -4a प्लस माइनस -4a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू। अब स्टूडेंट्स एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये अल्फाबेट्स वाले क्वेश्चंस आएंगे तो 99.9% आपके स्कूल लेवल या बोर्ड लेवल पे ये जो टर्म है स्क्वायर रूट के अंदर, ये हमेशा क्या आएगी, एक परफेक्ट स्क्वायर आएगी। मतलब ये किसी ना किसी का ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। बहुत रेयर होता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर ना आए। अगर नहीं आ रहा है आपका तो एक बार उसको क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि स्कूल लेवल पे मोस्ट प्रॉब्ली 99.9% जैसा मैं कह रहा हूं परफेक्ट स्क्वायर आएगी। बहुत कम चांसेस होते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर न बने, क्योंकि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा तो स्क्वायर रूट ऐसे कैसे रह जाएगी। तो ये क्या है, ए आपका एक रियल नंबर है, मतलब एक रैशनल नंबर समझ लीजिए। रियल नंबर्स में रैशनल नंबर है, और ये क्या है, इरैशनल नंबर हो जाएगा अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स होते हैं। तो रैशनल प्लस इरैशनल हमेशा क्या आएगा, इरैशनल। आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, एज इट इज आपको आंसर छोड़ना पड़ेगा। तो वही मैं कह रहा हूं, 99% क्या होगा, 99.9% मान के चलिए ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो इसको क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। अब जरा देखिए क्या आएगा, 4a प्लस माइनस 4 4 था 16a स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 8। चेक करिए, कैंसिल हो गया। अब चेक करिए 16b स्क्वायर क्या है, 16b स्क्वायर तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 4b अपॉन 8। अब एक बार प्लस ले लीजिए और एक बार माइनस के साथ सॉल्व कीजिए। तो 4 कॉमन, एक बार प्लस लेंगे तो a प्लस b बाई 8, और एक बार माइनस लेंगे तो 4 कॉमन a माइनस b बाई 8। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 4 से आपने 8 को कैंसिल कर दिया। तो योर आंसर इज a प्लस b बाई 2 और a माइनस b बाई 2। दिस इज योर सोल्यूशन टू दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो गई। ठीक है, दिस इज मेथड 1। इसमें आप हार्डली कभी भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स लगाओगे, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में मेथड स्पेसिफाई करा गया है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स यूज कीजिए, नहीं तो आप इसको अवॉइड करेंगे क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वो। तो या तो आप फैक्टराइजेशन यूज कीजिए या बेस्ट है कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कीजिए। मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कीजिए इफ नो मेथड इज स्पेसिफाइड।
वो तो मैं हर क्वेश्चन के लिए कह रहा हूं, लेकिन इन क्वेश्चंस के लिए स्पेसिफिकली जरूर यूज कीजिए, ठीक है। मेथड 2 देखते हैं, फैक्टराइजेशन। तो 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज 0। तो इस फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म है और जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आएगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये क्या आ गया 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। अब इसमें इसको हमें ऐसे फैक्टर्स में स्प्लिट करना है दो कि उनका सम या डिफरेंस हमें 4a दे दे। अब देखिए यहां आपको थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये देखिए आपको क्या लिखा दिख रहा है 2a का स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर। ये तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो क्या लिख सकते हैं a माइनस b और a प्लस b। तो पहला काम तो हमने कर लिया कि इसको दो फैक्टर्स में तोड़ लिया। अब इनका सम देखिए क्या हो रहा है, सम क्या हो रहा है 2a माइनस 2b प्लस 2a प्लस 2b। देखिए कट गया ना, क्या बचा 4a, और 4a ही हमको चाहिए था, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ 4b लिखा होता तो हम क्या करते 2a प्लस 2b माइनस 2a माइनस 2b कर देते, तो 4b भी आ जाता, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें जो यहाँ पे टर्म आई है उसको दो फैक्टर्स में तोड़ना होगा, वो बस डिफिकल्ट पार्ट होता है। अगर वो हम दो फैक्टर्स में प्रॉपर्ली तोड़ ले गए तो उनका सम या डिफरेंस डेफिनेटली हमको ये दे देगा, या तो सम दे देगा या डिफरेंस दे देगा। अब इस केस में क्या हो रहा है, सम दिए दे रहा है, तो हम क्या लिखें 4x स्क्वायर माइनस 4a की जगह क्या लिखें 2a प्लस 2b प्लस 2a माइनस 2b। जब आप इन्हें 4a को ऐसे लिखेंगे तो 2b कैंसिल हो जाएगा, 4a आ जाएगा, प्लस प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 4x स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2b टाइम्स x माइनस 2a माइनस 2b टाइम्स x प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब चेक करिए फर्स्ट टू ब्रैकेट में क्या कॉमन है, एक तो x है, यहाँ 4 है, यहाँ देखिए 2 कॉमन ले सकते हैं तो 2 भी कॉमन है, तो क्या बचा 2x माइनस 2 चला गया x चला गया, तो क्या बचा a प्लस b माइनस। अब देखिए यहाँ क्या कॉमन है, इसको आप क्या लिख सकते हो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ये क्या लिख सकते हैं आप ट्वाइस a माइनस बी, a माइनस बी देखिए कॉमन है, व्हाट इज लेफ्ट 2x, क्योंकि 2 बाहर निकाला और x है तो 2x। अब यहाँ क्या लिखें माइनस लिखें, क्योंकि माइनस माइनस मिलके ये प्लस दे देगा, और यहाँ क्या बचा a माइनस बी हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा a प्लस बी इक्वल टू 0। अब चेक करिए ये फैक्टर और ये फैक्टर एग्जैक्टली सेम है, इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन सही जा रहा है। तो एक फैक्टर क्या हो गया 2x माइनस a माइनस बी, और एक क्या हो गया 2x माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो बाय जीरो प्रोडक्ट रूल या तो 2x माइनस a माइनस बी 0 है या 2x माइनस a प्लस बी 0 है। तो यहां से क्या आया 2x इज इक्वल टू a माइनस बी, तो x कितना आया a माइनस बी बाई 2, और यहां से क्या है 2x इज इक्वल टू a प्लस बी, x कितना आया a प्लस बी बाई 2। देखिए यही एग्जैक्टली हमारे सॉल्यूशन थे श्रीधराचार्य से भी। अब इसमें हमको इतना सब करना पड़ा, श्रीधराचार्य में स्ट्रेट अवे हमने वैल्यू रख के सॉल्व कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आया ये। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, लेट्स से इसको यही लिख लेते हैं, दिस इज क्वेश्चन 5 9x स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर x माइनस a4 माइनस b4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसको सबसे पहले सबसे आसान मेथड क्या है, वो तो श्रीधराचार्य है। तो हमने कहा ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a क्या है 9, b क्या है -6, c क्या है माइनस ऑफ a4 माइनस b। और फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, अब देखिए यहां फिर वही चीज है, a b दे रखा है तो इसमें हम कैपिटल A लिख देंगे, यहाँ पे कैपिटल B, ये कैपिटल C, दिस इज कैपिटल B, ये हमारा कैपिटल C। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन
2a। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, माइनस ऑफ -6 प्लस -6 का स्क्वायर, -4 इंटू a इज 9 और c क्या है -a4 b अपॉन 2 इंटू 9। देखिए तो +6 हो गया, प्लस माइनस दिस इज 36, माइनस और माइनस मिलके हो गया प्लस, 9 4 36 और ये क्या हो गया a4 b4। ठीक है, अब देखिए यहां पे गड़बड़ हुआ है, ये 6b² है, यहां पे क्या हो जाएगा 6b² यानी 36b⁴ अपॉन 18। ठीक है, हो गया 6 प्लस माइनस स्टैंड कीजिए, 36b⁴ प्लस 36a⁴ माइनस 36b⁴ अपॉन 18। चेक करिए तो कैंसिल हो गया, जो बचा है वो क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, तो 6 प्लस माइनस 6a² बाहर आ गया, 36a4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 6a² का अपॉन 18। अब 6 भी कॉमन है, 1 प्लस माइनस a² बाय 18, तो 6 1 6 3 तो एक बार प्लस लीजिए तो 1 प्लस a² बाय 3 और यहाँ भी क्या होगा 6b² होगा ना, b हमारा 6b² था। ठीक है ना, यहाँ भी क्या होगा 6b², तो यहाँ क्या आएगा b², यहाँ भी क्या आएगा b²। एक बार प्लस दिया तो 6b² प्लस a² बाय 3 और एक बार क्या आएगा b² माइनस a²। दिस इज योर सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन। ठीक है ना, ये आपका 6b²। ठीक है, तो बड़े आसानी से हमारा हो गया ये। ठीक है, यही क्वेश्चन अगर हम लेट्स से मेथड 2 से करते हैं, दिस वाज योर मेथड 1। मेथड 2 हमारा क्या है, अगर हम फैक्टराइजेशन से करते हैं तो फैक्टराइजेशन का तरीका क्या था, इस टर्म को कांस्टेंट टर्म को किससे करें, जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है उसके कोफिशिएंट से, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू a4 माइनस b4। ठीक है, ये कितना आ गया 9a4 माइनस 9b4। अब इसको तो दो फैक्टर्स में तोड़ना है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 9 3a का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड 3b² का होल स्क्वायर। अब ये क्या लिख सकते हैं a² माइनस b² के फॉर्म में, a² माइनस b² और ये a माइनस b और a प्लस b। अब चेक करिए आपको क्या चाहिए 6b², यानी अगर आप 3a² प्लस 3b² में माइनस कर दें 3a² माइनस 3b², तो देखिए -3a² और माइनस माइनस प्लस 3b², तो 3b² ऐड हो गया और 3a² कट गया। यानी ये दो फैक्टर्स को हम कैसे करें जोड़ें, सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वाली टर्म आ जाएगी। तो बस क्या करें 9x² माइनस 6b² की जगह ये लिख दिया x और माइनस a4 माइनस b4 इक्वल्स टू 0। अब इसको ओपन कर दीजिए 9x² माइनस 3a² प्लस 3b² टाइम्स x और माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस ओपन होके प्लस हो गया, 3a² माइनस 3b² टाइम्स x माइनस a4 माइनस b4। अब इसको भी आप तोड़ लीजिए हाथ के हाथ, a² माइनस b² और a² प्लस b² इक्वल्स टू 0। अब आप फैक्टराइज कर दीजिए, यहाँ देखिए 3 भी कॉमन है, तो 3 कॉमन है तो क्या बचा 3x² माइनस a² प्लस b² प्लस, यहाँ चेक करिए यहाँ पे a² माइनस b² है 3 कॉमन ले, यहाँ a² माइनस b² है तो a² माइनस b² कॉमन ले लीजिए, क्या बचा 3x माइनस यहाँ पे x भी कॉमन है, तो 3x है यहाँ 3x है माइनस यहाँ क्या बचा a² प्लस b² इक्वल्स टू 0। अब देखिए सेम फैक्टर्स आ रहे हैं, इसका मतलब सही है। ये क्या हो गया a² माइनस b² एक फैक्टर हो गया और 3x माइनस a² प्लस b² एक फैक्टर हो गया। तो बाय जीरो प्रोडक्ट रूल या तो ये फैक्टर 0 है या फिर दूसरा वाला फैक्टर 0 है। तो यहां से x क्या आएगा a² प्लस b² बाय 3 और यहां से x क्या आएगा माइनस a² माइनस b² बाय 3। अब माइनस साइन को अगर हम अंदर ले जाएं तो क्या हो जाएगा b² माइनस a² बाय 3 और यहाँ a² प्लस b² को b² प्लस a² भी लिख सकते हैं।
तो देखिए एग्जैक्टली सेम आंसर्स आए हैं जो हमारे पहले केस में आए। तो आई होप आपको ये पूरे मेथड्स समझ में आ गए होंगे। नहीं आए तो एक बार फिर से रिवाइंड कीजिए, स्पेशली जिसमें अल्फाबेट्स हमारे आ रहे हैं, ठीक है। उसमें हमेशा जब सीधा क्या लगाएंगे तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा स्क्वायर रूट के अंदर। ये बात हमको ध्यान रखनी, मोस्ट ऑफ द टाइम 99% केसेस में होगा ये, ठीक है। फैक्टराइजेशन में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा बस, और कोई फर्क नहीं है, ठीक है।